अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम है भाई, और मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि डॉलर इंडेक्स के लिए ये एक सपोर्ट लेवल है 99.492 यूएस डॉलर वाला। और प्राइस का जो पहला टारगेट था वो 100.395 यूएस डॉलर था। प्राइस ने उस टारगेट को अचीव किया, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल गई है वहाँ से। अब जब तक ये सपोर्ट हमारी इंटैक्ट है तो डॉलर इंडेक्स को वापस ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ये जो रिजेक्शन मिली है, इस रिजेक्शन की वजह से डॉलर इंडेक्स एक बेरिश रैली ले सकता है। यानी इस वक्त प्राइस जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान कैद होकर रह गई है। जब तक इन दोनों में से कोई एक नहीं जीतेगा, यानी अगर ये रेजिस्टेंस ने जीतना है तो डॉलर इंडेक्स को मजीद थोड़ा नीचे आना चाहिए इस फेयर वैल्यू गैप तक, और फिर इस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ऊपर जाएगी और ऊपर जा सकती है। ये हमारी सेकंड सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट हार गई तो प्राइस नीचे आ जाएगी, अगर ये सपोर्ट जीत गई तो फिर ये रेजिस्टेंस हार जाएगी और प्राइस एक नया हाई बना देगी। तो इस वक्त करंट सिचुएशन के मुताबिक मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स को एक्सपेंड करना चाहिए। इसमें हमें बुलिश रहना चाहिए। हमने कोई एक स्टांस तो लेना है ना। तो हमारा स्टांस ये है फ़िलहाल कि डॉलर इंडेक्स को बुलिश रहना चाहिए। लेकिन एक्चुअली नेक्स्ट वीक इज़ डिसाइडर। नेक्स्ट वीक हमें बहुत एहतियात से काम करना है। नेक्स्ट वीक ऊपर भी जा सकता है और नेक्स्ट वीक नीचे भी आ सकता है, क्योंकि प्राइस रिजेक्शन भी ले रही है, सपोर्ट भी ले रही है। तो प्राइस के पास दोनों सेंटीमेंट हैं, वो ऊपर भी जा सकती है, वो नीचे भी आ सकती है। तो हम किसी एक डायरेक्शन को अपने लिए फाइनलाइज नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेड सिनारियो ये है कि प्राइस को एक्सपेंड करना चाहिए। तो हम यही मान के चलते हैं कि मैं डॉलर इंडेक्स में थोड़ी देर के लिए अपने आप को बुलिश मान लेता हूँ। मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया कि नेक्स्ट वीक सेलर भी रह सकता है, लेकिन हमें क्योंकि कोई स्टांस लेना है तो मैं बुलिश स्टांस को प्रेफर करूँगा। तो जब डॉलर इंडेक्स में मैं बुलिश हूँ तो यूरो यूएसडी में हमें सिर्फ सेल के सेटअप्स पर फोकस करना है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। जीबीपी यूएसडी को हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। एनजेडी यूएसडी को हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। एनजेडी यूएसडी को हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। एयूडी यूएसडी को भी। यूएसडी सीएचएफ को हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। यूएसडी जेपीवाई को हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। और यूएसडी कैट को भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। तो ये हमारे डॉलर पेयर्स के एनालिसिस थे जो मैंने आपके साथ बड़ी तफसील से बयान किए। नेचुरल गैस शदीद तरीन कंसोलिडेशन का शिकार है, लेकिन जब तक ये जोन इनवैलिड नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, 3.050 से लेकर 3.422 के दरमियान दरमियान। अब ये इनवैलिड कैसे होगा? इनवैलिड ऐसे होगा कि जैसे ही कोई वीकली कैंडल 3.494 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करती है तो फिर हम इसमें बुलिश हो जाएंगे। अदरवाइज फिलहाल मैं इसमें सेलर ही हूँ। क्रूड ऑयल मैंने आपको लास्ट वीक ये एक जोन मार्क करके दिया था। मैंने कहा था 87.67 से लेके 95.03 के दरमियान दरमियान ये जो जोन है, हम यहाँ से बुलिश ही रहेंगे। आप देखें प्राइस उसी जोन से रिएक्शन ले भी रही है। तो फिलहाल भी मैं क्रूड ऑयल में बुलिश ही हूँ। आप इसमें 4H में डेली में बाय के सेटअप से ही सपोर्ट करेंगे। US30 की अगर मैं बात करूं तो US30 जो अपना पहला टारगेट था उसको अचीव कर चुका, और US30 का सेकंड टारगेट है 45168 यूएस डॉलर। लेकिन क्या प्राइस यहां पर जाएगी या नहीं जाएगी, इसका फैसला नेक्स्ट वीक करेगा, क्योंकि ये जो कैंडल है बहुत नीचे आकर और इस लो से रिजेक्शन ले चुकी है। ये रिजेक्शन इज नॉट गुड फॉर द प्राइस, यानी अब प्राइस डबल सेंटीमेंट ले बैठी है। नेक्स्ट वीक एक्सपैंड भी कर सकता है ऊपर की तरफ, और नेक्स्ट वीक जो है वो कोलैप्स भी कर सकता है। तो यानी हमें नहीं टेक्निकली पता बहुत अच्छे से कि नेक्स्ट वीक सेल जाएगा या बाय जाएगा, लेकिन लुकिंग एट द मोस्ट रीसेंट प्राइस सेक्शन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने डॉलर इंडेक्स में बताया कि हमें किसी एक डायरेक्शन को लेना तो होता है ना। तो फिलहाल मैं US30 में बेरिश ही रहना पसंद करूंगा। आपको हर डेली के 4H के फेयरवेल गैप से सेल देखनी चाहिए।
लाइकवाइज नेस्डैक ने अपना टारगेट अचीव कर लिया, नेक्स्ट वीक ऊपर भी जा सकता है और करंट प्राइस एक्शन को देखते हुए नेक्स्ट वीक नीचे भी आ सकता है, क्योंकि स्वीप का इमीडिएटली मतलब ये नहीं होता कि प्राइस रिवर्स होने वाली है। प्राइस रिवर्स हो सकती है, जैसे आप यहाँ देख लो, यहाँ स्वीप हुआ था, लेकिन क्या प्राइस रिवर्स हो गई है? रिवर्स नहीं हुई ना, उसने कंटिन्यू कर दिया है। तो यही सिचुएशन यहाँ भी हो सकती है, प्राइस ने यहाँ स्वीप किया है तो वो कंटिन्यू भी हो सकती है ना। तो हमें मोस्ट रीसेंट जो बिहेवियर होता है प्राइस का, हमें उसको ही फोकस करते हुए अपने डायरेक्शन को बेरिश ही रखना पड़ेगा। तो नैस्डैक में भी मैं बेरिश हूँ, ई मिनी S&P 500 फ्यूचर्स में भी मैं बेरिश ही हूँ। और अब हम चलते हैं सिल्वर की तरफ। तो सिल्वर की का टारगेट बहुत क्लियर है, 64.083 यूएस डॉलर। हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से यहाँ तक के लिए कम से कम इसको ज़रूर सेल किया जाएगा। कोई बाइंग सेंटीमेंट नहीं है। और हमारे पास जो बाइंग जोन है, सेलिंग जोन है, 71.990 से लेके 77.973, ये दो रेड लाइंस मैंने लगाई हैं, ये सारे का सारा सेलिंग जोन है। जब तक ये जोन इनवैलिड नहीं होता हम बायर नहीं हो सकते। और जब प्राइस यहाँ पहुंचेगी तब फैसला करेंगे, देखेंगे प्राइस इसको आराम से ब्रेक कर रही है या इसे स्वीप कर रही है। अगर इसे स्वीप कर रही है तो हमारे पास डबल सेंटीमेंट हो जाएगा कि अब नेक्स्ट वीक प्राइस ऊपर भी जा सकती है और उससे नीचे भी आ सकती है। फिलहाल क्लियर टारगेट प्राइस का 64.083 यूएस डॉलर है। आप इसमें बिला खौफ फिलहाल सेल ही देखेंगे। क्रॉस पेयर्स में यूरो जेपीवाई हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय किया जाएगा। जीबीपी जेपीवाई हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय किया जाएगा। सीएचएफ जेपीवाई हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय किया जाएगा। एयूडी जेपीवाई भी हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय किया जाएगा। एनजेडी जेपीवाई भी हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय किया जाएगा। कैट जेपीवाई, ये मैंने आपको एक जोन बनाकर दिया होगा, यकीनन दिया होगा लास्ट वीक, और मैंने आपसे अर्ज किया था कि यहाँ से आपको बाय देखनी है। देख लें कितनी ज़बरदस्त प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन दे रही है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ भाई कि सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए कि आप बाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बाय करनी है तो कहाँ से करनी है, सेल करनी है तो कहाँ से करनी है। अगर आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए द कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, अभी कॉन्टैक्ट कर लें। +923106900125 ये पाकिस्तान का व्हाट्सएप नंबर है। और मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लें। 29 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं बड़ी डिटेल से आपको बताऊंगा कि मैं एनालिसिस कैसे करता हूं और मैं अपने लिए बाय सेल कैसे प्लान करता हूं, कब मेरा ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और कब मैं अपने ट्रेंड में ही कंटिन्यूएशन में रहता हूं। ये सारी बातें बड़ी डिटेल के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। सीख कर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब हम चलते हैं जनाब बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की तरफ जाने से पहले मैं आपको आपका फेवरेट पेयर गोल्ड के बारे में बता दूं। गोल्ड, कोई दूसरी राय है आपके जहन में? किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी है कि प्राइस 4402.83 यूएस डॉलर इस टारगेट को लेने के लिए जा रही है? कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। ये हमारा वीकली टारगेट है और हमें हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसमें सेल ही देखनी है। और डेली मज़ीद मैं एनालिसिस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एनालिसिस करने में कोई मुश्किल पेश आती है और आप फ़िलहाल मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के नेक्स्ट बैच में एडमिशन नहीं ले सकते, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक मौजूद है। आप उस कम्युनिटी को जाके ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे गोल्ड के ट्रेडिंग सेटअप्स आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री में शेयर करता हूँ। तो गोल्ड देखें भाई, डेली में अभी अभी प्राइस ने जो है वो 4655 वाले जोन को ब्रेक किया है, ब्रेक भी किया है, उसको रीटेस्ट भी कर लिया और प्राइस नीचे गिर गई है। मज़ीद इसके ऊपर जाने के चांसेस कोई नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि ये जो हमारे पास एक जोन बन रहा है ना, ये सारे का सारा सेल जोन है 4512 से लेके 4612, $100 का जोन है। बट इट इज़ वट इट इज़, आपको इसी जोन से हर हाल में सेल देखनी है। 4H टाइम फ्रेम से नीचे आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और आपको इस जोन के अंदर अंदर सेल देखनी है। अगेन सेल कैसे देखनी है, आप नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लें तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा।
ओके, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी शदीद तरीन बेरिश रहने के चांसेस बेशुमार हैं। 53561 के पास पास से ये नीचे गिर जाएगा और मुझे नहीं लगता कि अब इसको कोई पुल बैक लेना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल जो है वो या तो एक गैप के साथ ओपन होगी और गैप के साथ ओपन होकर वो शदीद तरीन मंदी का शिकार रहेगी। यानी अगर आप सेल कर सकते हैं तो बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक आप सेल ही प्लान करेंगे। लाइकवाइज निफ्टी 50 में भी अगर आप सेल कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीक आप सेल ही प्लान करेंगे। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से मंडे को दोपहर 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लाइव मार्केट एनालिसिस और लाइव ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, ख़ास तौर पे गोल्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।